ईरान के साथ जारी जंग के 1 महीने से ज्यादा अभी बीत चुका है। अब ट्रंप चौधरी के बजाय बिजनेसमैन वाली बुद्धि से जंग को खत्म करने की कोशिश में है, क्योंकि अमेरिका इस वॉर में अब तक करीब 35 अरब डॉलर फूंक चुका है। तो अब इसकी भरपाई ट्रंप खाड़ी देशों से चाहते हैं। मतलब ट्रंप अब वॉर के साथ साथ वसूली मोड में भी आ गए हैं। इसका खुलासा भी खुद व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है। इशारा साफ है, ट्रंप अपना पैसा दूसरे की हिफाजत में यूं ही नहीं फूंक रहे हैं, क्योंकि युद्ध में अमेरिका का 35 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है। पेंटागन के मुताबिक रोजाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो रहा है। जंग में खर्च के अलावा अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, रडार, अवाक्स विमान तक का नुकसान करा चुका है। और अब ट्रंप का नुकसान की भरपाई सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, इराक और कतर से करवाने के मूड में है। साउथ लेबनान में भी आईडीएफ के भयंकर अटैक के इनपुट सामने आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजरायल के हमले में भारी तबाही मची है। तस्वीरें देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों को किस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। तस्वीरें सामने आ रही हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है, धुएं का गुबार है। हमलों का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है और अलग अलग ठिकानों पर अटैक किया गया है हिजबुल्लाह। इधर मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, हमले और भी भीषण होते जा रहे हैं। वाकई में, और अब अमेरिका ने ईरान को 2000 पाउंड यानी 900 किलो से ज्यादा के बम से दहला कर रख दिया है। इस्फहान में नतांज परमाणु संयंत्र जैसे बड़े परमाणु केंद्र और कई सैन्य बेस मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका इस हमले के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना चाहती है। अब अमेरिका ने जब इस्फहान पर इतने बड़े बंकर बम से हमला किया तो वहां हुए धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी है। इस्फहान के हथियार डिपो को पूरी तरह नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़ी हुई तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की। 24 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी कि अगर ईरान नहीं झुका तो जोरदार हमले किए जाएंगे। इधर युद्ध में अमेरिका के बेतहाशा हो रहे खर्च को लेकर अमेरिकी जनता तो ट्रंप के खिलाफ हो ही चुकी है। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर ईरान की वॉर से पैसा बनाने की कोशिश करने के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रोकर के माध्यम से पीट डिफेंस ETF में एक बड़ा निवेश कराने के चक्कर में थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीट को ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि युद्ध होते ही रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर चढ़ जाएंगे। इसीलिए वो अपने एक ब्रोकर के जरिए ब्लैक रॉक नाम की एक निवेश कंपनी से एक डिफेंस यूनिट में निवेश कराने वाले थे, जिसका साफ मतलब है कि वो ब्रोकर और पीट दोनों को ही ईरान युद्ध की पूरी जानकारी थी और वो आपदा आने से पहले इसमें अवसर तलाश चुके थे। हालांकि पेंटागन ने इस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया है। पेंटागन की प्रवक्ता शीन पार्नेल के मुताबिक ये आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। न तो सचिव हेग्सेथ और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ब्लैक रॉक से ऐसे किसी निवेश के बारे में संपर्क किया था। वॉर पर ईरान की जो रेड क्रिसेंट है उसकी रिपोर्ट सामने आई है। हमले में 90,000 घर तबाह हो चुके हैं। 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स बर्बाद हो चुके हैं। हमलों में 760 स्कूल तबाह हो चुके हैं। 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स को नुकसान पहुंचा, वो बर्बाद हो गया और स्कूल्स की संख्या 760 है जिनको नुकसान पहुंचा है। दुबई में कुवैत के ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन से अटैक किया है और इसके बाद टैंकर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचने के साथ आगे बढ़े। टैंकर में 20 लाख बैरल तेल भरा था। ये हमला तब होता है जब ऑयल टैंकर अल सालमी दुबई में ज़बेल अली बंदरगाह पर मौजूद था। हालांकि हमले के बाद लगी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन तेल रिसाव से होने वाले असर का खतरा अब जताया जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि बंदरगाह पर कुवैत के तेल टैंकर अल सलामी में कितनी भीषण आग लगी थी। बताया ये भी जा रहा है कि ईरान ने इस तेल टैंकर पर ड्रोन शाहिद से हमला किया। ईरान का दावा है कि हमले में टैंकर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमले के बाद एशियाई बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इसी तरह तेल टैंकर पर हमले हुए तो दुनिया भर में नया संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वायु प्रदूषण तेजी से फैलेगा, समुद्री जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा, समुद्री जीवों के इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तेल के विषैले यौगिक का असर इंसानों पर भी दिखेगा।